ये क्विकली ग्लोब पर नजर का स्टिंग बता देता हूं क्विकली ग्लोब में क्या है, उसके बाद डिटेलिंग करेंगे मानस के साथ कैसे अब इस मार्केट्स में हम और आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। पिछला हफ्ता वो कहते हैं ना, दो मार्केट्स की कहानी थी यूएस में। फ्राइडे का सेशन खैर क्विकली एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे, सारा का सारा एशियाई पीयर्स हमारे पस्ती कामकाज कर रहे हैं जैसा गिफ्ट निफ्टी का मूड है। यूएस में फ्राइडे को हुआ क्या था, हम डाइजेस्ट करके गए थे एकदम फ्लैट क्यूज और एक्चुअल सेशन में भी यूएस मिला जुला था। फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द यूएस के मार्केट्स लार्जली दिन भर कामकाज करते हुए नजर आ। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, तो कंसोलिडेशन का मूड टाइप आपको यूएस के क्यूज से मिलेगा। एशिया स्लाइट वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। तब अरब की पहली प्लेट दिखा दी कि कहां हमने फ्यूचर्स छोड़े थे और कहां खड़े हुए। पिछला हफ्ता, अब फ्राइडे स्पेसिफिक कुछ नहीं, फ्राइडे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का प्रिंट था, उस पर आ रहा हूं, लेकिन पिछले हफ्ते कहते हैं ना, दो मार्केट्स की कहानी थी। एक था जो एआई रिलेटेड फियर्स थे वो बढ़ रहे थे और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, इंडस्ट्रियल्स वगैरह बेहतर कर रहे थे यूएस के बाजारों में। इन्फ्लेशन का प्रिंट आना था। उससे पहले आपको याद होगा लेबर मार्केट के अपडेट्स आए थे और वो अपडेट्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। उसके बाद इन्फ्लेशन के प्रिंट भी नजर थी। अब अगर लेबर मार्केट के डेटा अच्छे आ गए, इसका मतलब फेड को काटने की जरूरत नहीं है, तो और वो स्टेटस को की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इन्फ्लेशन का प्रिंट कंफर्टेबल है, कंफर्टिंग है। मंथ ऑन मंथ यूएस में जनवरी में इन्फ्लेशन 0.2% बढ़ा, 0.3% बढ़ने की बात हुई थी। साल दर साल 2.4% बढ़ा, 2.5% बढ़ने की बात हुई थी। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर्स कंफर्टिंग है। कोर इन्फ्लेशन जस का तस आया, अगर मैं फूड और एनर्जी प्राइसेस को हटा दूं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन का प्रिंट कंफर्टिंग है, खास तौर पे स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट के अपडेट्स के बाद। अब यूएस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मान के चल रहे हैं इस साल 63 बेसिस पॉइंट्स के आसपास दरों में कटौती हो सकती है। हालांकि ये नीडल मूव करने के लिए इक्विटीज के लिए और बाकी एसेट क्लासेस के लिए नहीं, उतना बड़ा डेटा नहीं था, क्योंकि अभी तो सबको डर एआई का लगा हुआ है, वही सेंटिमेंट्स पे हावी है। और पिछले हफ्ते लास्ट टू लास्ट वीक आपको याद होगा सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के कंसर्न्स बने थे, जब वो तमाम एआई रिलेटेड प्लगइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो डर लग गया था। उसके बाद पिछले हफ्ते की कहानी थी कि वो एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस कहां कहां जा सकते हैं, डोमिनो इफेक्ट कहां कहां आ सकता है, बाजार उसको टटोल रहा था। तो रियल एस्टेट, तो लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग का बिजनेस, इन सब बिजनेसेस में हमने देखा था, और इवन फाइनेंशियल सर्विसेज, सब में दिक्कतें बढ़ती चली गई थी। तो अभी तो स्ट्रीट की सिर्फ एक ही चीज पे नजर है कि ये इन्वेस्टर्स अब तक तो कोई मर्सी दिखा नहीं रहे, जहां जहां एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। अब स्थिति सुधरेगी, कुछ सैनिटी लौटेगी नहीं लौटेगी, वो देखना है। तो इस हफ्ते सिर्फ उस पे सबकी नजरें रहने वाली हैं। खैर, ईरान और यूएस का एक अपडेट क्विकली देता हूं। ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा बीबीसी से, कि ईरान रेडी है कॉम्प्रोमाइजेस के लिए यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील रीच करने के लिए। हाँ, वॉशिंगटन की विलिंगनेस, यानी कि यूएस की विलिंगनेस होनी चाहिए सैंक्शंस लिफ्ट करने के लिए, वो सैंक्शंस लिफ्ट करें हमारे, हम विलिंग हैं काफी कंसेशंस देने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो देखते हैं, कमेंट्री आई है, देखते हैं किस तरह का आगे रुझान बैठता है, लेकिन ये ज्यादा अभी समय इससे क्रूड भी नीडल नहीं मूव कर पाया। पर इन्फ्लेशन का प्रिंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सिर्फ एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, और अगर हालात सुधर रहे हो, हालात एटलीस्ट स्टेबलाइज हो रहे हो, वो इक्विटीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मार्केट्स के लिए भी कहानी है।